高武力不下。 दोस्तों ये कहानी का सीजन 2 है, आई मीन एपिसोड नंबर 2 है। अगर आप सभी को इसका पहला पार्ट देखना है तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, जाकर आप सभी वॉच कर सकते हो और इसे एंजॉय कर सकते हो। खैर अब बात करते हैं हमारे इस पार्ट 2 के बारे में। तो स्टार्टिंग में सभी देखते हैं कि जॉय अपने दोस्त से बोलता है कि जायो की उसे बहुत ज्यादा लाइक करती है क्योंकि वो उसके घर ही पहुंच गई थी। ये बात सुनकर उसके दोस्त काफी शॉक्ड होते हैं, बोलते हैं कि क्या बात कर रहे हो, क्या वो लड़की तुम्हारे प्यार में इतनी अंधी हो चुकी थी, वो तुम्हारे घर ही पहुंच गई। ये बात बोलने के बाद जॉय बोलता है कि हाँ तुमने सही पकड़ा, लेकिन अब मैं कुछ ऐसा प्लान करूंगा जिसकी वजह से उस लगा के शायद से मैं उसे लाइक करता हूँ, लेकिन मैं बस ये ड्रामा करूंगा उसे लाइक करने का, लेकिन बाद में उससे मैं रिवेंज लूंगा जो भी उसने मेरे साथ किया है। ये बात सुनकर उसका दोस्त बोलता है कि अरे तुमने सही कहा, ये सब कुछ करना सही होगा, तुम बिल्कुल वैसे ही करना जैसे उसने तुम्हारे साथ किया था। ये सब करने के बाद पक्का तुम्हारे प्यार में पड़ने के बाद रोएगी। एनीवेज इसके हम सभी देखते हैं कि देखो मेरे पास तुम्हारे फालतू काम के लिए टाइम नहीं है, तुम यहाँ चले जाओ। कि अगर मैं यहाँ से नहीं गया तो तुम क्या कर लोगी, तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ। जायो की बोलती है कि लगता है कि तुम्हारे लिए वो वाली मार्क कम पड़ गई, शायद तुम फिर से पिटना चाहते हो। जॉय बोलता है कि अरे अब बस भी करो यार, मैं जानता हूँ कि तुम मुझे लाइक करती हो, तो क्यों इस बात को छुपा रही हो। खैर दूसरी और उसके दोस्त भी ये सब कुछ देख रहे होते हैं, तभी जायो की कोई ढूंढ लगती है। जॉय बोलता है कि तुम क्या ढूंढ रही हो। ये बात जॉय बोल रहा था तभी कि वो जॉनसन फैमिली से ही सेव किया होता है नंबर, लेकिन जॉय का फोन टैक्स नहीं चलता, इसकी वजह से जायो की उस फोन को उठा लेती है और नंबर को देखती है कि उस नंबर पे लिखा होता है युकी जॉन कितनी में एक्टिंग कर लो, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम मुझे लाइक करती हो और ये बात मैं साबित करूंगा। खैर एनीवेज इसके हम सभी देखते हैं नेक्स्ट सीन को, जहाँ पर मिस्टर रेस जायको से बोलता है कि मैंने सुना है कि तुमने आर्ट्स क्लास छोड़कर सीधा साइंस क्लास को ज्वाइन कर लिया है, तुम्हें पता है ना कि तुम्हें बिल्कुल भी सही से कुछ चीज नहीं आती, तुम साइंस क्लास कैसे मैनेज करोगी। जायको बोलती है कि अगर कोई मेंढक पानी में रहता हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो मेंढक जमीन पे नहीं रह सकता। मिस्टर रेस बोलते हैं कि तुम्हारा कहने क्या मतलब है। जायको बोलती है कि अगर आपको मेरी ये बात नहीं समझ में आए तो आप मेरी बात को क्या ही समझोगे। ये बात बोलकर जायको जान लगती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि मोमो और उसकी मॉम आ रही होती है, जिसे देखकर जायको रुक जाती है। तभी मोमो की मॉम मोमो से बोलती है कि तुम्हारे जॉनसन फैमिली टैलेंटेड शो की तैयारी कैसी चल रही है। मॉम बोलती है कि बस पूछो मत, वहाँ के लोग काफी अजीब है क्योंकि उन्हें काफी ओल्ड पोयम चाहिए जो कि मुझे नहीं आती है, जिसकी वजह से मुझे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही है। मोमो की मॉम बोलती है कि हाँ तुमने सही कहा, जॉनसन फैमिली के ग्रैंडफादर काफी ओल्ड विचार वाले हैं, उन्हें ओल्ड वाली पोएम पसंद है, इसलिए हो सकता है कि मिस्टर जैन अपने ग्रैंडफादर के लिए ही इस ऑडिशन को करवा रहे हो ताकि नर्सरी पोएम सुनकर उनकी तबीयत में थोड़ा बहुत सुधार आ सके। इसलिए मोमो तुम्हारे लिए बेस्ट मौका है ताकि तुम अपने फ्यूचर में कुछ कर सको, इसलिए इस मौके को अपने हाथ से मत जाने देना। ये बात सुनकर मोमो थोड़ी बहुत मोटिवेट होती है। दूसरी ओर जायो की सोचती है कि मेरे प्यारे बेटे सैनिक को नर्सरी पोएम काफी पसंद है क्योंकि जब वो छोटा था तब वो सोता नहीं था, तब मैं हमेशा उसे नर्सरी पोएम सुनाकर सुलाया करती थी। मुझे लगता है कि मेरा छोटा बेटा सैनी मुझे काफी ज्यादा याद कर रहा होगा। ये बात सोचकर जायो की मोमो की मॉम से बोलती है कि मुझे भी इस ऑडिशन पार्ट लेना है, क्या मुझे बताएगा कि इस ऑडिशन के अंदर कैसे अप्लाई कर सकते हैं। जायो की बात सुनकर मिस्टर रेस बोलते हैं कि तुम क्या सोच रही हो, तुम्हें पता है ना कि मोमो बचपन से ही सिंगिंग सीख रही है और उसने काफी बार ड्रामास के अंदर भी काम किया है और उसका खुद का एक एल्बम भी है, इसलिए मोमो को अप्लाई करना थोड़ा बहुत कैजुअल है, लेकिन तुम क्यों सोच रही हो उसमें अप्लाई करने की। दूसरी ओर मोमो भी यही कहती है कि जायो की तुम तो जानती हो ना कि तुम्हें सिंगिंग बहुत कम आती है, मुझे लगता है कि तुम इस चीज में पार्टिसिपेट करके अपना टाइम वेस्ट करना चाहोगी। लेकिन तभी मोमो की मॉम बोलती है कि जायो की मैंने तुम्हें लिंक सेंड कर दिया है, तुम जाकर अप्लाई कर सकती हो। ये बात सुनकर जायो की वहाँ चली जाती है। दूसरी ओर मोमो गुस्से में अपनी मॉम से बोलते है कि मॉम आपने ऐसा क्यों किया। मोमो की मॉम बोलते हैं कि देखो मैंने तुम्हारे लिए किया है सब कुछ, क्योंकि सोचो ना अगर उस जैसी लड़की ऑडिशन देगी तो हो सकता है कि तुम्हारी वैल्यू और ज्यादा बढ़ जाए। इस बात को सुनकर तो मिस्टर रेस भी इस बात पर एग्री करते हैं। इसके हम सभी देखते हैं फिर से नेक्स्ट सीन, जहाँ पर क्लासरूम में मतलब कि टीचर स्टाफ रूम के अंदर टीचर जायको से पूछती है कि तुमने इतना बड़ा हार्ड वर्क वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर लिया, वो भी बिना किसी एक्सप्लेनेशन के। ये बात बोलकर टीचर उसे एक और क्वेश्चन पेपर देती है सॉल्व करने के लिए, ताकि वो जान सके कहीं जायको ने तुक्का तो नहीं मारा या उसका लक काम कर गया। खैर इसके बाद जायो का काफी कठिन वाला क्वेश्चन पेपर पढ़ा देता है जो कि उससे भी आज तक सॉल्व नहीं हो पाया है। ये बात सोचकर फिर से टीचर क्लासरूम में जाती है, जायो की वहाँ चुपचाप चली जाती है। खैर दूसरे हम सभी देखते हैं जॉय को, जो कि अभी भी अपने मन में
ख्याल पक्का रहता है कहीं उसे अभी भी जायो की उसे लाइक तो नहीं करती है, क्योंकि उसे अभी भी लगता है कि वो सब कुछ ड्रामा था जो उसने किया था सबके सामने। इसलिए वो डिसाइड करता है कि आज वो सबके सामने जायो की को अपने दिल की बात बता देगा। आई मीन उसे फेक प्रपोज करेगा, और जब जायो की उसे हाँ कर देगा तो सबके सामने वो इसे इंसल्ट करके मना कर देगा, जिससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, बस उसके घर जगह थोड़ी ठंडक मिल जाएगी जो भी अब तक जायो की ने उसके साथ किया ना, उस वजह से। ये बात सोचकर मिस्टर जॉय आई मीन जॉनसन फैमिली का पहला इकलौता इस खानदान का बेटा पूरा डैशिंग बन के जाता है जायो को प्रपोज करने के लिए, वो भी बहुत बड़े गुलदस्ते के साथ था कि थोड़ा बहुत इंप्रेशन बन सके ना। इसके हम सभी देखते हैं कि वो जैसी कैंटीन में एंट्री करता है तो सभी लोग जॉय को ही देख रहे होते हैं, और पीछे से उसके दोस्त बस बैठे होते हैं कि जैसे जॉय से प्रपोज करेगा तो वो सभी लोग फ्लावर्स को सामने उछाल देंगे ताकि थोड़ा बहुत क्रेज बन सके ना हमारे भाई का। खैर दूसरी ओर मोमो भी ये सब देखकर काफी शॉक्ड होती है और सोचती है कहीं जॉय उसे ही तो प्रपोज करने नहीं आ रहा ना। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जॉय मोमो को साइड कर देता है अपने एक ही हाथ से और जाता है सीधा जायोकी के पास, जहाँ पर जॉय अपने जेब में से निकाल कर जायोकी को एक ब्रेसलेट देता है, लेकिन जायोकी उसे बिल्कुल भी छोटा सा भाव नहीं देती। ये सब देखने के बाद भी हमारे लौंडे का बिल्कुल भी डिमोटिवेशन स्टार्ट नहीं होता, बल्कि वो तो नी डाउन होकर आई मीन घुटनों के बल बैठकर प्रपोज करता है जायोकी को ताकि वो सबके सामने जायोकी की बेइज्जती कर सके। लेकिन पहले जायोकी कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं करती है, लेकिन थोड़ी देर बाद में जायोकी उठती है, जिसे देखकर जॉय सोचता है कि शायद आज तो उसकी बल्ले बल्ले होने वाली है, लेकिन होता कुछ अलग है गाइस। बिल्कुल आप सभी ने सही गैस किया है, अब की बार भी जॉय को फिर से चोर झटका लगने वाला धीरे से, क्योंकि आप सभी की जायोकी गुलदस्ता को पकड़ते जरूर है लेकिन बट मारने के लिए, क्योंकि जायोकी सीधा उठकर उसके ऊपर गुलदस्ता फेंक के मारती है, जिसकी वजह से फिर से जॉय गिर जाता है और सोच पड़ जाता है कि उसके साथ फिर से अब क्या हो गया। खैर इसके बाद जायोकी वहां चली जाती है और वो सोचता है कि अरे भाई मैं तो यहाँ पर उसका मजाक बनाने आया था लेकिन उल्टा मेरा ही मजाक बन गया। ये बात सोचकर वो उठता है और सभी से बोलता है कि हंसना बंद करो, लेकिन कोई भी जॉय की बात नहीं सुनता, जिसकी वजह से जॉय गुस्सा आता है और सोचता है कि लगता है कि अब जाने में यहाँ से भलाई होगी मेरी। ये बात सोचकर जॉय वहां चला जाता है। दूसरे हम सभी देखते हैं मोमो को, जिसके हाथ में वही ब्रेसलेट होता है जो कि जॉय जायोकी के लिए वो ब्रेसलेट लेके आया था। मोमो उस ब्रेसलेट देख काफी शॉक्ड होती है क्योंकि वो ब्रेसलेट काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। और गाइस ये बात हम सभी जानते हैं कि अब तक जॉय ने किसी को भी रिवील नहीं किया है कि वो जॉनसन फैमिली से बिलोंग करता है। उसने सभी को ये बताया है कि वो गरीब फैमिली से बिलोंग करता है, इसीलिए मोमो ये सब देखकर काफी शॉक्ड होती है और सोचती है कि उसके पास इतना एक्सपेंसिव वाला गिफ्ट कहाँ से आया जायोकी के लिए। ये बात मोमो सोच रहे तभी उसकी दोस्त कहती है कि अरे ये कॉपी होगा, उसके पास कहाँ से आएंगे पैसे इतने एक्सपेंसिव गिफ्ट के लिए। मोमो बोलती है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, उसके पास इतने ज्यादा पैसे तो नहीं आ सकते। खैर इसके बाद हम सभी देखते हैं नेक्स्ट सीन को, जहाँ पर हम सभी देखते हैं कि जॉनसन फैमिली में एक औरत होती है जो कि इस कहानी की नई मेन लीड होने वाली है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये होती है मिस्टर जैन की सेक्रेटरी उर्फ मिस्टर जैन की गर्लफ्रेंड, जो कि यहाँ पर अपनी बेटी के साथ मिलने आई होती है मिस्टर जैन से। और हाँ बड़ी इस छोटी सी बच्ची को देखकर ये मत समझना काफी ज्यादा क्यूट है, ये लड़की काफी ज्यादा चालाक है। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ ये आगे आप सभी जानने वाले हो स्टोरी के अंदर। खैर एनीवेज इसके बाद वो छोटी सी बच्ची मिस्टर जैन से बोलती है कि डैड आप काफी ज्यादा अच्छे हो। ये बात सुनकर सेक्रेटरी बोलती है कि अरे बेटा तुम ऐसा मत बोलो, मिस्टर जैन तुम्हारे अंकल है ना ही कोई पापा। मिस्टर जैन बोलते हैं कि अरे कोई बात नहीं, ये मुझे डैड बोल सकती है। खैर तभी हम सभी देखते हैं कि वहाँ पर जायोकी आती है। जायोकी को देखकर वो छोटी सी बच्ची जिसका नाम होता है सुमी, वो बोलती है कि अंकल ये कौन है। तभी हम देखते हैं कि मिस्टर जैन की सेक्रेटरी जायोकी के पास जाती है उससे मिलने के लिए और कहती है कि मेरा नाम हाना है और मैं मिस्टर जैन की सेक्रेटरी हूँ। लेकिन तभी हम सभी देखते हैं कि जायोकी को उसकी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो उल्टा उससे इग्नोर मारकर वहाँ चली जाती है और बटलर से बोलती है कि लंच रेडी करो, मैं सैनी से मिलकर अभी आती हूँ। ये सब देखकर वो सोचती है कि बेकार ये लड़की कौन है जो कि मेहमान कम और यहाँ घर के मकान वाले ज्यादा लग रही है। ये सोचकर वो मिस्टर जैन के पास जाती है और पूछती है कि मिस्टर जैन ये लड़की कौन है जो कि यहाँ पर घर के मकान वाले जैसे रह रही है। जिस पर मिस्टर जैन बोलते हैं कि देखो ये बात तो मुझे भी नहीं मालूम कि लड़की कौन है, बस मुझे इतना पता है कि ग्रैंडपा से इस लड़की का बहुत ही क्लोज वाला रिश्ता है। ये बात सुनकर वो हाँ में हाँ मिलाती है और अपनी बेटी को इशारे में कुछ बोलती है, जिसकी वजह से होता ये है कि वो छोटी सी बच्ची अपनी मॉम के इशारों समझ जाती है और वो जाकर जायोकी को पानी देती है पीने के लिए। लेकिन
जैसे वो पान दे की आंटी प्लीज मुझे माफ करना, मुझसे गलती से हो गया। लेकिन जायोकी बोलते हैं कि अच्छा कोई बात नहीं, लेकिन बट याद रखना अगर तुमने अब की बार दोबारा ऐसा किया तो तुम्हारे लिए और तुम्हारी मॉम के लिए अच्छा नहीं होगा। ये बात सुनकर सुमी जायोकी बोलती है कि देखो मैंने कुछ नहीं किया और मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि मैं सब कुछ एक्सप्लेन करूं, और प्लीज यहाँ पर शोर मत करो क्योंकि यहाँ पर सैनी सो रहा है, इसलिए प्लीज चुपचाप से यहाँ से निकल जाओ। ये बात सुनकर मिस्टर जैन भी वहाँ चले जाते हैं। लेकिन हाना सोचती है कि आखिरकार मिस्टर जैन उससे इतना डर क्यों रहे, और बाहर जाने के बाद मिस्टर जैन से पूछती है कि मिस्टर जैन आप जॉनसन फैमिली के सबसे बड़े बेटे हो ना, और जॉनसन फैमिली के पेजेंट भी हो, तो आप इस छोटे से बच्चे के ऑर्डर्स क्यों मान रहे हो और क्यों इससे इतना डरते हो। ये बात सुनकर मिस्टर जैन बोलते हैं कि देखो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इसके कोई भी ऑर्डर्स को अनदेखा नहीं कर पाता, मुझे हमेशा इसके ऑर्डर मानने की हैबिट हो चुकी है, इसलिए मुझसे मत पूछो कि मैं इसके ऑर्डर क्यों मानता हूँ। ये बात मिस्टर जैन भी सोच रहे हैं और इसी के साथ हमारा इस कहानी का ये पार्ट भी खत्म हो जाता है। और गाइस अगर आप सभी को इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो प्लीज ज्यादा लाइक करो और कमेंट करो मुझे, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले इसके नेक्स्ट पार्ट को रिकॉर्ड करने का और एडिट करके अपलोड करने का। जब तक के लिए आप सभी वेट करो इसके नेक्स्ट पार्ट का, और मैं मिलता हूँ आप सभी को इसके नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए गाइस एंड sayonara।